वो प्रणाम। प्रणाम। तो आज बहुत दिनों बाद मौसी घर आई है। अनिक तक कैसा लग रहा है? निकता खुशी और 1 महीने कमरे पे रहने का, गांव की जिंदगी से दूर। और अभी नए मिस्त्री भी आ चुके हैं। आज हमने नए मिस्त्री बुला रखे हैं काम करने के लिए। तो पिछले वाले मिस्त्री किन्हीं कारणों से चले गए हैं। कैसे हो प्रताप भाई? बढ़िया। कहाँ थे यार आप इतने दिन? आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। पीछे पहाड़ियों पर आप धूप लगती हुई देख सकते हैं। तो 7 बजे के आसपास पहाड़ियों पर धूप लगती है और यहाँ आते आते 8 बज जाती है। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। हम जिस खेत में आलू बोएंगे उसमें दोबारा हल लगानी पड़ती है और कालू भी आ गया कि खेत जा रहे हैं। इसके लिए हमको अभी खेत में हल लगानी है, फिर उसमें आलू बोएंगे, यानी कि आलू की बीज बोने का टाइम आ गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इन पहाड़ की खूबसूरत हसीन वादियों के साथ। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आस्तोष ने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की खूबसूरत धूप लगती हसीन वादियों से। जिस दिन भी खेत में हमको हल जाना होता है उस दिन सुबह सुबह बैलों को चारा दे देते हैं। भले ही बाकी और दिन भी देते हैं पर उस दिन ज़्यादा देते हैं। तो अभी निकिता भी उठ चुकी है और निकिता गुड मॉर्निंग। चल खेत चल रही है। तो यहाँ पर माँ भी आ गई है मुसगा लेके और डोरी लेके। तो बैलों को पहनेंगे, नहीं तो वो रास्ते में मटर धनिया सब खा लेंगे। निकिता चल यार। कंधे में हल रख के मैं भी निकल पड़ा हूँ और यहाँ पर देखो एक पट्टा और एक जूस की बोतल लटकी हुई है जो टिंग टिंग कर रही है। ये देखो ये धनिया में चला गया, इसने सारा धनिया तोड़ दिया। वैसे हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अपने घर के पास में ही जाना है। तो वहाँ जाने का रास्ता कुछ यहाँ से है। और देखिए सुबह को नज़ारे कितने अच्छे दिखते हैं। सामने धूप लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और पहाड़ के ऐसे खूबसूरत नज़ारे धूप लगने टाइम के, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाय हाय हाय, चलो ऊपर चलो चल। और कभी कभी बैल का मन नहीं करेगा तो वो जाएगा ही नहीं। चल रुक 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 रुक। तो वो वहाँ पे नहीं जा पाया क्योंकि एक पत्थर था छोटा सा। चल इधर से चल। है आज बहुत दिनों बाद इनको खोला है तो बहुत खुश हो रहे हैं। है एक्साइटमेंट। और खेत में जाने के बाद एकदम शांत। है। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि यहाँ की छलांग उसने सीधे ऊपर के खेत में मारी और फिर वहाँ से नीचे, और वहाँ पर वो जा नहीं पाया। तो खेतों में बहुत फन भी होता है बैलों के साथ। कभी अगर भाग गए या फिर ऐसा कुछ होता रहता है। और यहाँ बाढ़ करने की तैयारी भी होने लग गई और इसके लिए भी करनी पड़ेगी एक बाढ़। ऊपर वाले खेत में हल लग चुकी है। वहाँ पर 2 खेत थे, अब हम जा रहे हैं तीसरे खेत में जो कि यहाँ पीछे है। और ये खेत हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सामने घर और यहाँ खेत। ये रहा खेत। अब तो चारों तरफ धूप भी लग गई है और यहाँ का नाम है भ्यूं, क्योंकि यहाँ पर एक भीमल का पेड़ है। गढ़वाली भाषा में भीमल को भ्यूं बोला जाता है। यहाँ पर हमारा केले का पेड़ भी है जिस पर 2-4 केले दिख रहे हैं छोटे छोटे। इस खेत में भी हमने हल लगा दी है। अब चलते हैं सारा सामान लेके घर की तरफ। और बैल भी चले गए हैं, उनको पकड़ के ले जाना पड़ता है क्योंकि बहुत दिनों बाद खोले हुए बैल हैं। तो बहुत खुश हो जाता हूँ। इधर उधर दौड़ेंगे, फिर वहाँ धनिया तोड़ेंगे, फिर घर जाकर भैंस से लड़ाई करेंगे। तो बैलों को भी बांध दिया है घर पे और कालू भी पहुंच गया है। इसको भूख लग गई तो ये घर आ गया रोटी खाने। ये मैं खाऊंगा, ठीक है, ये मेरे लिए। गरम गरम रोटी खा रहा है कालू। खा यार, खा रोटी। तो चलिए नाश्ता हो चुका है। अब मुझे जाना है हल के लिए, लाट लेने के लिए, नए हल के लिए
जो कि यहाँ पर रावा से लेके आएंगे। आपने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में एक ताऊ जी को देखा होगा जिनके पास हम वो हल बता रहे थे। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि निकिता को यार मेरे जुराब धो दे, तो निकिता बहुत महंगा लगा रही है कि 60 रुपए में 3 जोड़ी जुराब धोए जाएंगे, 20 में एक और कह रही है कि तू घर का ही है, तेरे को 50 रुपए लगा दूंगी मैं 55 का ना। अब देख एक शर्त है, मैं तो कह रहा था 20 रुपए में 3 जोड़ी धो ले, और जो बेनिफिट मिलते रहते हैं, इधर उधर जाता हूँ मैं कुरकुरे वगैरह लाता रहता हूँ वो मिलता रहेगा, या फिर 50 रुपए ले ले तो बेनिफिट बंद हो जाएगा ये देखो, और निकता यहाँ पिघल जाती है कितने में डील डन हो रही है? 30 तो मैं अपने घर से निकल चुका हूँ लाट लेने के लिए, और आज मैं उस रास्ते आया हूँ जिस रास्ते में स्कूल गया, जिस रास्ते में कॉलेज गया, या फिर जिस रास्ते में बाइक लाने से पहले अपने बाज़ार जाया करता था, कहीं भी जाया करता था। ये है हमारे घर से रावा की तरफ वाला रास्ता जो कि चंद्रनगर जाता है। ये रहा हमारा घर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, नहीं तो मैं यहाँ से सीधे गांव की तरफ जाता था, वो रहा गांव। अभी मैं यहाँ ऊपर आया हूँ जिस रास्ते निकिता निखिल स्कूल जाते थे, और यहाँ से मुझे जाना है ठीक यहाँ। तो ये है रावा, ये भी अपने ही गांव में आता है। तो ऐसा कुछ रास्ता है, इस रास्ते हम स्कूल गए हैं पूरे जितने भी साल स्कूल के थे और उसके बाद के भी। तो यहाँ का तो मैं पत्थर पत्थर पहचानता हूँ आप लोग भी उस रास्ते को बहुत अच्छे से जानते होंगे जहाँ आप बचपन से जा रहे हों। तो वही बात है कि पत्थर पत्थर भी पहचान में आता है। और यहीं पर एक ऐसा औषधीय पौधा है जो कि आपके दांतों का पायरिया ठीक करता है, दांतों को मजबूत करता है, दांतों को बीमारी को ठीक करता है। ये है टिमरू। टिमरू का बहुत महत्व है उत्तराखंड में, चाहे मेडिसिनल प्लांट हो या फिर देवी देवताओं के उसमें हो। तो यहाँ से रावा भी दिखने लग गया, और यहाँ सामने है प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ मैंने क्लास फर्स्ट पढ़ी है, उसके बाद मैं चंद्रनगर वाले स्कूल में चला गया था। तो आज बहुत दिनों बाद इस रास्ते आना हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये वो जगह है, जब मैं यहाँ से जाता था तो यहाँ पर एक ब्रेक लेता था। जब मैंने व्लॉगिंग की शुरुआत करी थी तो शुरू के वीडियोस इसी रास्ते के हैं, पूरे इस रास्ते को मैंने बहुत अच्छे से दिखा रखा है उसमें। तो यह है संतरे का पेड़। तो अब देखो यहाँ इतने सारे मकान बन गए। यहाँ पर एक गौशाला थी, तो यहाँ नया मकान, इधर भी नया मकान। तो मैं पहुंच चुका हूं रावा में, और यहाँ पर भी छत डाली जा रही है, इधर भी नया मकान बना हुआ है। तो इधर बाकी बहुत सारे लोग आए हुए हैं गांव के ही, तो छत डालने की तैयारी शुरू हो गई। तो जहां पर छत डाली जा रही है उसके यहाँ पर छप्पर निकाला गया है। तो यहाँ पर देवता नाचेंगे बोले तो, यहाँ पर देवता की पूजा होगी, फिर उसमें जो पारंपरिक तरीके से जो नृत्य होता है वो भी किया जाता है, 3-4 दिन का रहता है। तो उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर छप्पर निकालने की। तो यहाँ से दिखता है पूरा रावा, मल्ला रावा और मुल्ले रावा, उसके पीछे है डुंगरी। तो ये रही लाट जिसको लेने के लिए मैं आया था। अब इसको अच्छे से फिनिशिंग करनी है। ये है वो ताऊ जी जिनसे हमने लाट ली है। तो पहले भी हम हल इन्हीं से लेते थे। तो इनका भी यहाँ पर नया मकान बना हुआ है, ये रहा। अब तो बहुत नई घोर बने नहीं रहो मैं, हाँ कुछ अब बन रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा सरान पड़ता है, देखो घोड़े खच्चर हैं। तो जो भी सामान घर बनाने के लिए यूज़ होता है सब घोड़े खच्चरों में आता है, क्योंकि रोड जो है सीधे चंद्रनगर में है। तो इधर वाला रास्ता जाता है चंद्रनगर, ये वाला जाता है मुल्लेरावा होते हुए हमारे घर, और ये जाता है गाँव में। तो मुझे इस रास्ते जाना है, गाँव में देनी है लाट। और एक नए घर का काम यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो यहाँ से दिखता है पूरा रावा। तो रावा ही एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है। मतलब अगर उस टॉप में जाएंगे जहाँ पर वो पेड़ है, या फिर उस साइड, तो वहाँ से पूरा दिखेगा चारों तरफ का। तो लाट मैंने दे दी है गांव में, वहाँ दादाजी के घर पे। और इधर रोड में जाते हुए अंशु मिली। आज तो जंगल नहीं गई? नहीं, आज कोई नहीं गया। आज छुट्टी। तो अभी कहाँ जा रही है रस्सी लेके? फांसी लगाने। किसकी? मुर्गों की? इस पे मार पड़ती है आज ऑन कैमरा। तो ये है अपना गांव। पूछते थे आप? अरे पूछ रहा हूँ कि जूड़ा लेके कहाँ जा रही है। तो वही तो आजकल मतलब बहुत ज़्यादा आफत आ रही। तो सारा काम निपटाने के बाद मैं आया हूँ नए घर पे। अभी यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, अभी दिन के बाद काम होगा। तो चलिए, अभी दाई वहाँ पर पानी डाल रहे हैं, तो मैं चलता हूँ घर की तरफ और फिर लंच करके आऊँगा। और कल एग्रीगेट ख़त्म हो गई थी, बोले तो रूढ़ी गिट्टी। तो सुबह सुबह ट्रक आया, तो यहाँ पर गिट्टी भी आ गई हैं, काफ़ी सारी हैं वैसे। ये देखिए, गांव में लोगों ने अपने खेतों में बाढ़ कर दी है ताकि आलू बचे रहें, सुअर से ही कोई भी आलू ना खाए।
तो इधर बाड़ लगा रखी है, लकड़ियाँ हैं, साड़ी है, उस साइड भी बाड़ करी हुई है। अब बस जल लेना वहाँ, बस जल। दिन का खाना भी बन गया और खाना खाने के साथ साथ एक नया पकवान बन रहा है जिसको बोलते हैं रुटना, जो कि अरसा और रुटना उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। परसों हमने अरसे बनाए थे, आज बना रहे हैं रुटना। तो रुटना क्या होता है, बहुत सारे लोग उसको जानेंगे और पहचान भी लेंगे कि अरे ये तो हमारे यहाँ बनता है। तो आ चुके हैं यहाँ अंदर किचन में और यहाँ पर आपको इस परात में बहुत सारे रुटने दिख रहे होंगे। तो इसको हमारे यहाँ रुटना बोला जाता है और ये बनता है आटे का और गुड़ के पानी को मिला करके बनता है। बाकी यहाँ पर ये पके हुए हैं, ये देखो। तो सोडा ज़्यादा पड़ गया इसीलिए फूल गए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी ऐसा पकवान खाया है और क्या आपके यहाँ ऐसा पकवान बनता है। अगर बनता है तो उसका नाम क्या होता है। ऐसे डिज़ाइन जो है इसमें आते हैं किससे, जो यहाँ पर ये ठप्पा है ठापने वाला, ये देखो बढ़िया। और ये बना होता है लकड़ी का, और हर लकड़ी का नहीं बनता, यानी कि आम लकड़ी का नहीं बनता, ये बनता है तोड़ी का। और भी बहुत सारी लकड़ी होती है। तो इस पर डिज़ाइन है और इस पर भी डिज़ाइन है। तो यहाँ पर ये आटे की गोली रखेंगे और जोर लगाएंगे तो तब जाके इस पर डिज़ाइन बनेगा। ये देखो बन गया डिज़ाइन, और तब जाके इसको तेल में फ्राई करेंगे। ये पकवान विशेषकर तब बनाए जाते हैं अरसा और रुटना, जब जैसे कोई बेटी जो है उसको मायके से विदा करते हैं ससुराल के लिए, किसी त्यौहार पर, किसी खास मौके पर, किसी खास उत्सव पर। तो उसके लिए, उसके ससुराल के लिए ये बनाए जाते हैं, यानी कि बेटी को विदा करते हुए रुटना, अरसा। और पहले के टाइम उसको एक मालू होता था, उसके पत्ते में लपेट करके भीमल की जो रेसे होते हैं उनसे बांध करके दिया जाता था। ये समोण होती थी। उस टाइम मिठाई का चलन नहीं था, लड्डू का चलन नहीं था, गूगल पे का चलन नहीं था कि जाते जाते गूगल पे कर दिया, और पैसे देने का उतना चलन नहीं था। अनाज और ये सारी चीज़ें दी जाती थी, घर के बने हुए पकवान दिए जाते थे, या फिर दूध का बना हुआ हलवा भी दिया जाता था। फिलहाल हम खाना भी खा लेते हैं। तो पहले हम चावल खाएंगे। आहा गर्मा गर्म, क्या बात है। इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, बहुत गर्म है। एकदम क्रिस्प, मीठा और सॉफ्ट। कैसे हो रहे निकता? बढ़िया। बड़े हो रहे हैं। एनी कमेंट्स ऑन दिस डिश? नो। व्हाई? You didn't like this? You like this? How much? So much. As you like study? आज तो घर में बहुत लजीजदार खाना बना है, और जैसे घर की दाल हो गई, चावल हो गए, और साथ में बना है और कड़ी में डाला है कद्दू, जिससे कि ये और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर रखा हुआ है, ये है कद्दू। अपना वाला कद्दू तो चूहों ने खा लिया था, ये मांग के लाए हैं गांव में। चलिए खाना भी खा लिया है, अब चलते हैं काम पर। अभी कास्टिंग होगी और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और मतलब गर्मी वाला फुल फील आने लग गया है कि तेज़ धूप दिन के टाइम, और माहौल एकदम सुनसान, न चिड़ियों की चहचहाट न कुछ, शांत। और यहाँ पर प्लिंथ बीम कास्टिंग का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि सुबह को रोड़ी आ गई थी और अभी नए मिस्त्री भी आ चुके हैं। आज हमने नए मिस्त्री बुला रखे हैं काम करने के लिए। पुराने वाले चले गए, ये हैं पुराने वाले, अभी नए हैं, पर इससे पहले ये थे यहाँ पे। सबसे पहले प्रताप दाई ही आए थे इधर। कैसे हो प्रताप दाई? बढ़िया। कहाँ थे यार आप इतने दिन? नीचे जाके एक मकान खलास किया, पूरा हाथ देखो।
तो साथ साथ वाइब्रेटर चला रहे हैं ताकि कंक्रीट एकदम कॉम्पैक्ट हो जाए, कोई भी एयर बबल उसके अंदर ना रहे। और इधर छत की तराई भी चल रही है, एक साइड से पानी भर रहे हैं और दूसरी साइड से पानी बाहर आ रहा है। तो पिछले वाले मिस्त्री किन्हीं कारणों से चले गए हैं और इसीलिए हमने नए मिस्त्री बुलाए हैं, यानी कि ठेकेदार ने नए मिस्त्री भेजे हैं। तो अब देखो इधर पीछे का जो प्लिंथ बीम है वो पूरा सेट हो चुका है, बस उधर का ही रह गया है, लगभग 10% रह गया है पूरे मकान के हिसाब से 10%। क्या बातें कर रहे हैं ऐसे जो। तो दो दाई लोग कल घर जाएंगे, हेमंत दाई और राजू दाई। तो कल नेपाल बसनो, नेपाल जाने हो, परिवार संग रोटी खाने हो, छोरा संग खेलने हो। राजू दाई का कति छोरा छन्? हेमंत दाई का कति छोरा छन्? 2 छोरा छन्। तो कल दोनों चले जाएंगे नेपाल। तो यहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से किधर? रुपैड़ा। कहाँ हुआ ये नेपाल में? अच्छा बॉर्डर बोले तो कौन से स्टेट से जाओगे? इधर बिहार में है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से कि कुमाऊं के? अच्छा उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दाई लोगों का घर है, क्या अंचल बोला था? करनाली प्रदेश। और गांव का नाम? सुरखेत, मटेला। तो वहाँ के रहने वाले हैं दाई लोग। अगर कोई नेपाल से देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो गांव में सब लोग तैयारी कर रहे हैं सरोवर से आलू बचाने के लिए, और ये गोबर डाल रहे हैं। इधर भी बाढ़ कर रहे हैं। तुम लोग कहाँ गए थे? गोबर ले जा रहे हैं लोग। और यहाँ पर ये भाभी जी जो हैं बड़ा सा टिन ड्रम काट के कहाँ ले जा रहे हो उसको? बेचने के लिए अलोड़े की बाढ़ पे। तो रात को तो लगे रहते हैं सारे लोग कंटर बजाने पे, तब भी नहीं बच रहे हैं। तो मतलब रात को भी कंटर बजाना है, बाढ़ भी कर रहे हैं, फिर भी अगर नहीं बच रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है दाई लोग, जाओ तब फिर मिलेंगे 20-25 दिन बाद। हाँ कल भी मिलेंगे। तो दाई लोग जा रहे हैं गांव में किसी काम से। तुम सपने में क्यों मिलेंगे? उनको भाई तुम तो वहाँ से गोबर डाल लेते, तुम नीचे आ गए। तो आज काफ़ी दिनों बाद मौसी भी घर आई है, यहाँ पे देख लो इस रास्ते। तो हमारा कालू इसीलिए भौंक रहा है। कालू आजा। अब कालू कंफ्यूज हो गया कि मैं किसकी तरफ जाऊं। ओ निकता आजा, तिम्रो माई आयो। ओ निकता तिम्रो माई आयो। ए प्रणाम। और तू भी कर पण। कालू भी देखो खुश हो गया। आलो 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 आलो। तो आज बहुत दिनों बाद मौसी घर आई है। अनिक तक कैसा लग रहा है? निकता खुशी। तो चाचा जी के हैं टूर पे शिमला। अनिक बैग देखने लग गई है कि क्या होगा बैग में। कैसा रहा मौसी का सफर रास्ते का? बढ़िया। और 1 महीने कमरे पे रहने का गांव की जिंदगी से दूर, वो कैसा रहा? वो भी मस्त। अनिक खुशी देख रहे हो? वही तो सबसे मस्त था।